शशिकांत कांपते हुए उठा। उसकी नजरें मायावती पर टिक गई। उसके भीतर अब कोई संदेह नहीं रहा था। अगर वो दानवी होती तो क्या बचाती, क्यों अपनी शक्ति खर्च कर मेरी रक्षा करती। उसने गहरी आवाज में दृढ़ता के साथ कहा, अब मुझे समझ आ गया है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मायावती की हथेली अब भी जल रही थी, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी शांति थी। उसने शशिकांत को थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर दूर घने अंधकार में आचार्य की हंसी गूंज रही थी। जितना विश्वास गहरा होगा, धोखा उतना ही गलत साबित होगा। उस हंसी ने शशिकांत के भीतर एक और डर बो दिया, पर अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं था। झील के भयावह अनुभव के बाद शशिकांत और मायावती कई दिनों तक जंगल की अंधेरी पगडंडियों से गुजरते रहे। थकान, भूख और अनजान खतरे हर कदम पर उनका पीछा करते रहे, लेकिन उनके दिल में केवल एक भय था, दूसरा धातु टुकड़ा ढूंढना। कई रातों के बाद वे एक पहाड़ी के तलहटी पर पहुंचे, जहां टूटी हुई दीवारें, जंगली बेलों से ढके गुंबद और समय से झर स्तंभ खड़े थे। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये एक प्राचीन खंडहर महल था, जिनकी कहानियां गांव के लोग बच्चों को डराने के लिए सुना करते थे। हवा ठंडी और सड़ी हुई थी। महल की ओर बढ़ते ही ऐसा लगा मानो अनगिनत अदृश्य आंखें उनको घूर रही हैं। महल के भीतर कदम रखते ही दीवारों पर बने चित्र शशिकांत को कांपने पर मजबूर कर गए। हर चित्र रक्त और बलिदान से भरा हुआ था। तांत्रिकों के अंधे अनुष्ठान और उन निर्दोषों की चीखें जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। मायावती की आंखें उन चित्रों पर टिक गईं और उसका चेहरा दर्द से भर गया, मानो वो अपने अतीत को इन दीवारों पर फिर से जी रही हो। तभी गलियारों में अजीब से सरसराहट गूंज उठी। अंधेरा और गाढ़ा हो गया। चारों ओर से प्रेतों की चीखें उठने लगी। कुछ परछाइयां दीवारों से निकलकर शशिकांत का पीछा करने लगी। उनके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी और हर मोड़ पर लगता कोई उनके पीछे सांस ले रहा हो। शशिकांत ने मशाल उठाई और भागा, लेकिन अचानक एक भारी दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वो अकेला एक कमरे में कैद हो गया। दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी। पहले काले धब्बे फैले, फिर लाल रंग फैलने लगा। कुछ ही पलों में पूरी दीवारें खून से टपकने लगी। फर्श पर लाल लहरें फैल गईं और उनमें से अस्थियां और हड्डियों के टुकड़े भर आने लगे। शशिकांत की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल मानो सीने से भर निकलने वाला था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, पर कोई राह नहीं थी। तभी खून से भीगी दीवार से काले हाथ निकले और उसे पकड़ने लगे। उसी समय एक गूंजदार गर्जना कमरे में गूंजी, मानो अंधकार खुद जीवित हो गया। दरवाजा एक भयानक धक्के के साथ टूटकर गिरा और मायावती अंदर घुसी। पर अब वो वही मासूम इंसानी मायावती नहीं थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। चेहरे पर दानवी छाया फैल चुकी थी। कमरे में उसकी हर हरकत में हिंसा और डर का मिश्रण झलक रहा था। पीछे हटो, उसने चीख कर उन अदृश्य छायाओं और हाथों को पीछे ढकेला। उसके हथेलियों से नीली और लाल आग निकल रही थी। दिल तेज धड़क रहा था और वो केवल देख सकता था। मायावती अपने दानवी रूप में लड़ रही थी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। ये लड़ाई उसके लिए आसान भी नहीं है। शशिकांत ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक हमला मायावती के कंधे पर गहरी चोट कर गया और उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। शशिकांत की आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। तब उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। एक पुरानी धूल भरी मूर्ति जिसमें आंखों में एक धातु का टुकड़ा चमक रहा था। ये वही टुकड़ा था जिसके लिए वे तलाश कर रहे थे। उसने दौड़ लगाई और उसे झपट लिया। जैसे ही उसके हाथ ने उसे छुआ, महल की दीवारें कांप उठी। प्रेतों की चीखें और तेज हो गई, मानो ये धातु खुद मौत को बुला रही थी। शशिकांत ने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी ताकत जुटाई और मायावती को अपनी ओर खींच लिया। किसी तरह दोनों शापित कमरे से बाहर निकले। बाहर आते ही मायावती जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांसें कमजोर थी। शशिकांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाथ कांप रहे थे, हृदय उछल रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि गहरा प्रेम चमक रहा था। उसने धीरे धीरे से माथा छूते हुए कहा, मुझे समझ आ गया है मायावती,
मैं सिर्फ तेरी मुक्ति के लिए नहीं लड़ रहा, मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मायावती की आंखों से आंसू बह निकले। शरीर कमजोर था पर मुस्कान में राहत साफ झलक रही थी। दूर खंडहर के टूटे गुंबदों के बीच हवा तेज चल रही थी, मानो अतीत की आत्माएं उनके प्रेम का मजाक उड़ा रही हैं। लेकिन शशिकांत अब डर से परे था। उसके पास धातु का दूसरा टुकड़ा था और दिल में मायावती के लिए खुला हुआ प्रेम। अब उनका सफर सिर्फ शाप तोड़ने का नहीं था, बल्कि अपने प्रेम की ताकत को मौत से भी बड़ा साबित करने का था। वो खंडहर से बाहर आए, सांसें गहरी खींचते हुए, और महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब वे सिर्फ धातु और शाप से बंधे नहीं थे, उनके दिल एक दूसरे से गहरे जुड़ चुके थे। जंगल की खामोश रातों में जब हवा पत्तों को हिलाकर फुसफुसाती, शशिकांत उसके पास बैठता और मायावती पहली बार पूरी तरह इंसानी रूप में मुस्कुराती। उसकी मुस्कान किसी लंबे अंधेरे के बाद पहली किरण की तरह थी। उसने धीमे स्वर में कहा, शशिकांत, अपने श्रापित जीवन में मैंने इतना सुकून कभी नहीं पाया।